ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए इन्होंने बिल वापस करने का काम किया है। मोदी जी तो शुरू से झुके हुए हैं, पहले पूंजीपतियों के कदमों में झुके रहते थे, इस बार किसानों के कदमों में झुके हुए हैं, चाहे चुनाव को लेकर झुकना हुआ। प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का शौक है साहब, वो हर चीज मनाते ही है बस। दो चोर चैनल है जो गोदी मीडिया है, मान के आ गया याद ही। मोदी तो बहुत कार प्रधानमंत्री, घमंडी प्रधानमंत्री है। इन्हीं किसानों को पहले बोला कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अब इन्हीं के सामने सरेंडर कर गया। कैसा प्रधानमंत्री है, ये तो पागल है। पहले मोदी जी अपनी गलती माने और इस्तीफा दे दे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई, मैं प्रायश्चित करता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। जो राम राम वाले हैं वो किसान हैं, और जो दंगा भड़काऊ लोग हैं वो जय श्री राम वाले हैं। मोदी जी संविधान, मोदी जी को पता ही नहीं है संविधान क्या है हमारा। मोदी जी ने आज तक अपनी डिग्री नहीं बताई लोगों को, मोदी जी पढ़े थोड़े ना है। संविधान से हम संतुष्ट हैं, संविधान ही है, संविधान की वजह से ही आज हमारा आंदोलन 1 साल तक लगातार चला। नहीं तो ये लोग संविधान के हत्यारे लोग हैं, इन्होंने संविधान की हत्या कर देनी होती है, अब तक करी दी है, करी रखी है। वोट कैसे दें? 750 किसान जो खत्म हो गए, शहादत हो गई, उन्हें कैसे भूला जाएगा? आज का किसान भी फांसी लग जाए लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। संसद में वापस नहीं लेंगे जब तक कुछ चीज ठीक नहीं होगी। वोट RLD को जाए, चाहे नाराजगी हो चाहे ना हो, वोट देंगे। मोदी जी तो हमें भी आंदोलनकारी बता रहे हैं संविधान के होते हुए भी। बस ये तो हवाई फायर है मोदी की, ये कर दिया वो कर दिया, मोदी नहीं करेगा कुछ भी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निसल दस्तक। आज 26 नवंबर है, ऐतिहासिक दिन है और शर्मनाक भी है देश के लिए। आज ही के दिन सोचिए, आज ही के दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ने, एक संविधान ने, आज संविधान दिवस भी है, इस लिहाज से भी बड़ा मसला, संविधान दिवस भी है, और कैसे किसानों ने संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे चलाया। 1 साल का लंबा वक्त था। सरकार ने भी माना है कि कानून जो है वो गलत है, हम वापस लेंगे। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के नागरिक हैं वो संसद से भी बड़े हैं। तो इस देश में जो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान अधिकार देता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो संसद से भी ऊपर हैं, ये भारत का संविधान अधिकार देता है। और उसी की वजह से किस तरह से किसानों की जीत हुई और आज बॉर्डर पर क्या स्थिति आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गाजीपुर की तस्वीरें हैं और तमाम 3 बॉर्डरों पर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डरों पर आंदोलन शुरू हुआ था और आज गाजीपुर पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, आम लोग भी आने लगे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चौधरी अब्बास अली। अब्बास अली जी कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत। तो अब 1 साल हो गया है, सरकार ने बात मान ली है, अब क्या है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब इस पर MSP पर कानून बनावा, गारंटी देश की, बस ये चाहते हैं। अच्छा, आज संविधान दिवस है, संविधान के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, संविधान के बारे में नहीं, इसमें बस हमारा तो यही दिवस है, अब हमारी मांग मान लीजिए और सब अपने घर को चले जाएंगे मांग मानने के बाद। तो सोचिए आज संविधान दिवस है और संविधान के अधिकार मिलता है, और संविधान के बारे में क्या आप लोग को, अब क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, चाहते तो नहीं, वैसे तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी और छोटी मोटी 2-4 मांग हैं। एक MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए, कुछ जो किसान हमारे शहीद हुए उनके बारे में सोचा जाए, और जो किसानों की दूसरी समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाए कि जिस तरीके से हर 6 वर्ष में सरकारी कर्मचारी का वेतन और उसका पेंशन आयोग लग जाता है। अभी 28 वोट देंगे इस बार आप लोग बीजेपी? वोट तो अभी समय बताएगा, समय आ जाएगा, देखा जाएगा। पिछली बार तो वोट अब तक तो बीजेपी को दिया ही है, लेकिन फिर भी ये अच्छा, क्या लगता है अगर संविधान नहीं होता तो आप लोग आंदोलन कर पाते? देखिए, संविधान जब नहीं था तब भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, उसमें फांसी लगी। आज का किसान भी फांसी लग जाए लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल करते, जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ उसी तरह ये आंदोलन हुआ। तो ये सरकार आपको अंग्रेज लग रही है? बिल्कुल अंग्रेज लग रही है, वरना 1 वर्ष यहाँ क्यों बैठते हम लोग? 1 वर्ष यहाँ बैठने का क्या मतलब था? 2 महीने में, 1 महीने में सरकार को डिसीजन दे देना चाहिए था, जो 1 वर्ष के बाद। मैं आपको ये बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कितना तकलीफ दे रहा होगा, कितना कष्टकारी रहा होगा, लेकिन आज फिर से रौनक है, लोग आने लगे हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। किसान इसे जीत के तौर पे भी ले रहे हैं, एक संवैधानिक अधिकार भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ थे तो इसी तरह जालियांवाला कांड होता था, वो गोली चलाते थे। थोड़ा बहुत आजकल की सरकारें लाठी चला सकती है, लेकिन संविधान की वजह से इस तरह के अधिकार जो हैं इस देश की जनता को मिले हैं। तो RLD के लोग जो हैं वो भी यहाँ सक्रिय हैं, ये देखिए, और ये तमाम तस्वीरें बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर।
और तमाम जो किसान नेता हैं उनका जमावड़ा है। और एक ये तो बात तय है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2000 आज 7.5 साल लगभग होने वाले हैं मोदी जी के, आंदोलन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन किसानों ने काफ़ी एकजुटता दिखाई है, उनको समर्थन भी मिला। मीडिया के तमाम नुक्ताचीनी के बाद भी ये लोग जो है अपनी मांग मानने में सफल हो गए। ये देखिए युवा लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गाजियाबाद सदरपुर। तो अब तो लगभग सब चीज़ ठीक हो गया। अभी कहाँ हुई है, अभी तो होने वाली है। जब तक संसद में वापस नहीं होंगे जब तक कुछ चीज़ ठीक नहीं होगी। अभी चल रहा जब है। तक संसद में वापस नहीं लेंगे जब तक कुछ चीज़ ठीक नहीं होगी। तो वोट करेंगे इस बार आप लोग बीजेपी को कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं देंगे वोट, आरएलडी को तो अब जाएगी। किसकी नाराजगी? वोट आरएलडी को जाएगी, चाहे नाराजगी हो चाहे ना हो। वोट देंगे जो किसानों के हित में फैसला करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबसे बड़े हित में अभी जेवर एयरपोर्ट बना रहे एक हैं। बात बताइए, इतने सारे किसान शहीद हो गए हैं, अब मोदी जी की आंख खुल रही है, तो फिर ऐसे क्या फायदा इस चीज़ का? इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आज संविधान दिवस है, क्या लगता है अगर संविधान नहीं होता तो आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन कर पाते? मोदी जी तो हमें भी आंदोलनकारी बता रहे हैं संविधान के होते हुए भी। तो ये बताइए संविधान को लेकर क्या राय कि संविधान ठीक है गलत है? संविधान अब इतनी पढ़ाई नहीं इतनी है पढ़ाई संविधान के बारे में। संविधान की, पर हाँ जैसे भी है संविधान कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक ऐसा भी है कि जो संविधान को बदला जाना चाहिए। क्या बदला जाना चाहिए उसमें? किसानों के हित में कुछ चीज़ें रखनी चाहिए इनको संविधान के तहत, और बाकी जी बस जो भी कुछ ने बदलना हो। हमें तो किसान तो ये एक मान रहे हैं कि हम संविधान के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये एक बड़ी विडंबना है इस देश में कि संविधान को लेकर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो नहीं हुआ। आप सोचिए किसान समाज के बच्चे हैं और किसानों को लेकर इनकी राय है संविधान को लेकर कि अभी उतनी चेतना संविधान को लेकर नहीं आई है। तो एक जो मैंने आज सुबह जो वीडियो डाला था कि कॉपी पेस्ट जिस तरह से कहते हैं किसानों को संविधान को, वो एक धारणा जो है वो बनी हुई है लोगों में। और गाड़ियों का काफिला है, हुजूम है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको गाजीपुर बॉर्डर की। देश को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए किस तरह से इन लोगों ने सर्दियां बिताई है, गर्मियां बिताई है, बरसात काटी है यहाँ पर, और फिर से सर्दी आ गई। तो 1 साल आज पूरा हो रहा है और ये तमाम जो इस तरह के टेंट में लोगों ने समय गुजारा है वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और देखिए इस तरह से ट्रॉली में टेंट पर लोगों ने समय बिताया है। ये तो था, एक सरकार चुनी हुई सरकार जरूर थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से दे दीजिए। क्या है, क्या नाम है आपका? किसानों पर एक विशेषांक कर रहा हूँ मैं। अच्छा शब्द निरंतर। अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। हाँ, तो अब क्या मांग है आपको? मांग तो भी पूरी कहाँ हुई, अब होंगे मांग तो भाई। हमारी 6 मांग है। पहले से एमएसपी पे कानून बना दो, गारंटी कानून दे दो, और जो ये केस लगाए ये किसानों पे वापसी ले लो। जो 700 आदमी शहीद हुए उन्हें स्मारक बनाओ और उनके जो है 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो भाई। वो परिवार कैसे चलाओगे? जो 2020 वो लाए थे ये बिजली बिल, उसमें संसद लागू ना करें। किसान पे जो पुराने वाला मामला है उसे मुकदमा ना करें, उसकी व्यवस्था करें। तो 1 साल में सरकार ने किसानों को बहुत वोकल भी कर दिया है, किसान बहुत जागरूक भी हो गए हैं, पॉलिटिकल भी हो गए हैं, और एक बड़ा आंदोलन रहा। पहले दिन से हम लोगों ने इस आंदोलन को करीब से देखा है, गवा रहा हूँ, एकजुटता रही है लोगों में। और एक से एक क्रिटिक्स किसी भी सोशल मीडिया, देखिए इसी तरह से ये आंदोलन चला है। एक से एक क्रिटिक्स मिलेंगे आपको, जो सरकार के जो टीवी अखबार के पत्रकारों को करना चाहिए था, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम इन किसानों ने किया। इतने शानदार तरह से ये बात रखी इन लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार को काउंटर किया, लगातार काउंटर किया। और ये देखिए अभी भी डिजिटल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये किसान लगातार रहे, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शानदार तरीके से इन लोगों ने क्रिटिक्स किया है। और सबके चेहरे पर देखिए मुस्कान है। कहाँ से के रहने वाले हैं? रामपुर। तो अब तो ठीक हो गया मामला? अभी और रह गया, बाकी है, अभी ठीक काम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर और वोट ज़्यादा। करेंगे मोदी जी को कि नहीं? हैं? वोट करेंगे? वोट टाइम बताएगा। अरे आप लोग बता दीजिए क्या। नहीं, टाइम बताएगा, वो तो वोट की बात ही नहीं है, वोट तो टाइम बताएगा। तो अब तो मोदी जी को दीजिए वोट, अब तो जेवर का एयरपोर्ट भी बन रहा है। वोट कैसे दें? 750 किसान जो खत्म हो गए, शहादत हो गई, उन्हें कैसे भूला जाएगा? जो बड़े बड़े चैनलों पे बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कहा है, कितने गलत अल्फाजों से पुकारा है, वो कैसे भूला जाएगा? ये सब कुछ याद रखा जाएगा, ये सब कुछ याद। ये बड़ी बीजेपी फंस गई है। ये लोग जो हैं वो न तो बात मानने के लिए तैयार हैं,
न कह रहे हैं। और ये देखिए एक और शख्स है जो लगातार, ये देखिए किस तरह से सोशल मीडिया के दौर में, ये देखिए लगातार लोगों ने काम किया। मैं पहले एक बार आपको दिखा दूं, वो तमाम तस्वीरें जिंदा हो रही है। इसी तरह से लंगर चला, साफ सफाई से लोगों ने सड़कों पर अपना समय काटा और तकलीफ़ें सही, तमाम तरह की तकलीफ़ें सही, ये देखिए। और इसी तरह से टेंट रहा, काफ़ी दूर तक का ये सफ़र है, लंबा सफ़र है और ऊपर तक। लेकिन आज 1 साल पूरा होने पर फिर से यहाँ किसान जो है वापस आ गए हैं। और सोचिए इसमें मुस्लिम्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, पिछड़े हो, सब ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और सरकार झुकने के लिए मजबूर हुई। कई उतार चढ़ाव है आंदोलन में। पंजाब से शुरू होता है आंदोलन और वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता। उसके बाद सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए, सड़कों पर हाईवे पर कीले गाड़ी गई, अमित शाह मॉडल था, कीले गाड़ी गई ताकि गाड़ियां पंचर हो जाए। तमाम तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए कि किसानों को रोक लिया जाए बॉर्डरों पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां, लाल किले पर पूरा मामला हुआ। मीडिया के जरिए इनको लगातार बदनाम करने की कोशिश हुई। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि और कोई और कम्युनिटी होता, किसान कम्युनिटी नहीं होते, अगर किसी, जैसे इस देश जाति प्रधान देश है, जातियों में बटे लोग हैं, कुछ देखिए तो खुश लग रहे हैं आप लोग हैं, अब खुश हैं, आंदोलन अब सफल हो गया। जी आंदोलन चल रहा है, सफल नहीं हुआ है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक आंदोलन कहाँ सफल होगा। अरे अब तो मोदी जी को झुका लिया, आप खुश रहिए। मोदी जी तो शुरू से झुके हुए हैं, पहले पूंजीपतियों के कदमों में झुके रहते थे, इस बार किसानों के कदमों में झुके हुए हैं, चाहे चुनाव को लेकर झुकना हुआ। जी तो आप वोट देंगे? वोट कैसे दे देंगे? वोट नहीं देंगे। 700 किसानों की हमारी शहादत कर दी, वोट कैसे दे देंगे? वोट की तो सारी लड़ाई है। बिल तो वापस हो गया ना? बिल वापस, बिल तो इन्हीं का था ना, बिल हमने मांगा थोड़ी था इनसे, बिल तो इन्होंने हम पे थोपने का काम किया था। बिल तो इन्होंने थोपने का काम किया था। ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए इन्होंने बिल वापस करने का काम किया है। जी लेकिन इनका दिल साफ नहीं, इन्होंने बिल वो वापस करने का काम। दिल में इनके आज भी वही है जो पहले पूंजीपतियों के लिए थी, आज भी पूंजीपतियों के लिए ही है। क्या नाम है? अंशु ठाकुर। कहाँ तक पढ़ लिखे हैं? मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था, 2nd ईयर में छूट गई थी मेरी पढ़ाई। अच्छा, आज संविधान दिवस भी है, क्या लगता है संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन, उस वजह से कुछ मदद मिली या संविधान से संतुष्ट नहीं है आप? जी बिल्कुल संविधान से हम संतुष्ट हैं। संविधान ही है, संविधान की वजह से ही आज हमारा आंदोलन 1 साल तक लगातार चला। नहीं तो ये लोग संविधान के हत्यारे लोग हैं, इन्होंने संविधान की हत्या कर देनी होती है। अब तक करी दी है, करी रखी है, लेकिन जो आज इतने लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को बचा के रखने का काम किया है, ये लोग असली में संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, ना कि जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं या जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं पार्टियों के। इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम किया। जो देश की आप तो प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का शौक है साहब, वो हर चीज मनाते ही है, बस प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल जो युवा हैं वो काफ़ी वोकल हो गए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी चहल पहल है। आज फिर से 1 साल होने वाला, आज 1 साल पूरा हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का। काफ़ी चहल पहल है, लोगों के चेहरे पर खुशी है चूँकि बिल वापस हो गया है। लेकिन अभी भी कई मसले हैं, उसमें एमएसपी की गारंटी है, जो शहीद हुए हैं किसान उनको मुआवजे की बात है, सरकारी नौकरी की बात है। तो ये बात तो है, भारत में मीडिया के जरिए लगातार मुसलमानों को बदनाम किया गया, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर आज भी मुकदमा है, SC ST एक्ट में आंदोलन हुआ था उसको वापस नहीं लिया गया। उसके बाद हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, तो आ रहा हूँ मैं, रुकिए आप। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ दोनों तरफ से। तो ये तमाम टेंट हाउस हाईवे पर जिस तरह से लगाया गया और किसान आंदोलन का, इस पर किताबें भी लोग लिख रहे हैं, तमाम लोगों ने रिपोर्टिंग की। लेकिन सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया काफ़ी सर्वाइव हुआ, सोशल मीडिया ने काफ़ी काम किया। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और लगातार जो टेलीविज़न अखबार थे उन्होंने इस तरह से इनको अंडरस्टिमेट किया, इनको दिन भर टीवी पर बैठ के, जैसे अमूमन होता है सत्ता पक्ष के बारे में बातें की गई। कोई और सरकारें होती और जिस तरह का आंदोलन होता तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन में बातें मान जाती सरकार। लेकिन अमित शाह और गुजरात का जो मॉडल है जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत जगह नहीं है, कॉरपोरेट और वो लोग जो फैसला करते हैं उस पर अडिग रहते हैं। आज चूँकि संविधान दिवस है तो संविधान को लेकर भी लोगों से बात की है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से काफ़ी कोशिश की गई थी और ये शानदार तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए नया युवा लोग हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। ये तस्वीरें देखिए हैं, ये तस्वीरें देखिए हैं। तो ये आप लोग हुक्का पी रहे हैं,
ये तो ठीक बात नहीं है। हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग रहने वाले हैं बड़ौद बागपत के। बागपत के हैं, तो मुझे कैसे जानते हैं? अरे आपको हम पहले दिन से आंदोलन में देख रहे हैं, आप हमारी सपोर्ट में खड़े हो। आप ही तो तो रिपोर्ट कर रहे थे हम किसी के सपोर्ट में। आप जैसे लोग ही तो हैं जो हमारे आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सारे चैनल दिखा रहे हैं। नहीं नहीं साहब, वो तो चोर चैनल है, कौन सा चैनल? जो गोदी मीडिया है। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर चौधरी परवाना। तुम कट्टर हिंदू हो? हाँ? हाँ जी। तो मुस्लिम दंगा में गए, कभी शामिल हुए कि नहीं? मैं दंगों में क्यों जाऊंगा? मुझे दंगों से क्या मतलब है? मैं तो भाईचारा चाहता हूँ, दंगा थोड़ी चाहता मोदी हूँ। जी तो कहते हैं कि मुसलमान ठीक नहीं है देश के लिए, बीजेपी आरएसएस के। वो उनकी गलत सोच है। हर मुसलमान या हर हिंदू एक सा नहीं होता। सोच बदलनी चाहिए उन्हें हमें शिक्षा रोजगार देना चाहिए। शिक्षा रोजगार तो दे नहीं रहे, वो जातिवाद में हम लोगों को बांट रहे हैं योगी जी मोदी जी। जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर बांट रहे धर्म के नाम पर जातिवाद में एक ही है। धर्म और जातिवाद एक ही है। हैं। तो हम मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी? क्यों दुश्मनी की चीज की है? दलितों से? पहले 10वीं अच्छा, मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ है? नहीं, दंगा हुआ वो भाजपा का पराजित था। इस बार भी कोशिश कर रही है भाजपा तो, हाँ, लेकिन करा नहीं पा रही है। इस बार भी ये तो बना रहे हैं हिंदू लोग। जाट लोग जो युवा है, इस तरह के युवा है, मोटे मोटे चैन पहनते हैं, ये सब समझ। ये सब जाट हैं, ये राम राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं हैं। तो राम राम और जय श्री राम में क्या फर्क है? जो राम राम वाले हैं वो किसान हैं, और जो दंगा भड़काऊ लोग हैं वो जय श्री राम वाले हैं। तो आप दंगा में आप लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं, क्या मतलब, हम होने ही नहीं देंगे दंगा। हाँ, दलितों पर अत्याचार? दलित हमारे साथ हैं, साथ आए हुए हैं, सब साथ में है, सब भाईचारा इकट्ठा बैठा है। आपने हुक्के की बात की, तो मोदी जी भाईचारा जोड़ रहा है हमारा। तो मोदी जी मान गए हैं तो अब वोट दो उनको। अरे मान के आ गया ये आदमी। मोदी तो बहुत कार प्रधानमंत्री, घमंडी प्रधानमंत्री है। इन्हीं किसानों को पहले बोला कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अब इन्हीं के सामने सरेंडर कर गया। कैसा प्रधानमंत्री है? ये तो पागल है। अच्छा, आप तो बहुत पॉलिटिकल। हम मोदी जी की बात मानेंगे, पहले मोदी जी अपनी गलती माने और इस्तीफा दे दे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई, मैं प्रायश्चित करता हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, संविधान दिवस भी आप, मोदी जी संविधान दिवस मना रहे हैं संसद में। आप लोगों को संविधान को लेकर क्या कहना है? संविधान ठीक है, नहीं ठीक है? संविधान के हम समर्थन में है, संविधान अच्छा है, लेकिन मोदी जी को पता ही नहीं है संविधान क्या है हमारा। मोदी जी ने आज तक अपनी डिग्री नहीं बताई लोगों को। मोदी जी पढ़े थोड़े ना है, पढ़े लिखा आदमी होगा, संविधान समझेगा, फिर समझाएगा। बताइए ईमानदारी से, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहित तोमर। मोहित तोमर, आपकी समझ जो है वो किसान आंदोलन से पहले भी ऐसी थी या किसान आंदोलन ने बदला है उसको? नहीं नहीं, पहले थी, लेकिन अब और ज्यादा यहाँ अच्छा लोग। पहले जब आपको ऐसी समझ थी तो बीजेपी कैसे आ गई? नहीं, बीजेपी कोई एक आदमी तो नहीं ले आया ना, कुछ लोग थे, हमारे ही भाई बंधु थे, जो लोग इनके बहकावे में आए। नाम पर वोट तो हुआ, वो इनके बहकावे में आए और उस चक्कर में आके आ गया। लेकिन अब सबने गलती मान ली और सब साथ हैं किसानों के साथ। तो बातचीत और भी करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि एक साल पूरा होने के बाद किस तरह की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और काफ़ी चेहरे पर रौनक लौट आई है लोगों को। लोगों ने 4 मौसम गुजारे हैं यहाँ। सर्दी गुजारी है, गर्मी गुजारी है, बरसात गुजारी है, और फिर से सर्दी आ गई है, और बिल वापस भी हो गया है। मोदी जी सच्चाई नहीं दिखाते। क्या दिखाते हैं? आप फौजियों से पूछना, जो फौजी रक्षा कर रहे हैं, कहते हैं ना हमने ये प्लेन खरीद लिया, ये हथियार खरीद लिया। उन्हें चलाने की अनुमति दी। अगर अनुमति देते, जो चीनी बॉर्डर पर हमारे भाई मारे गए थे, उन्होंने डंडों पर ताल लिपेटकर संघर्ष किया, लड़े, लेकिन मोदी ने कोई हथियार नहीं दिया चलाने को। बस ये तो हवाई फायर है मोदी की, ये कर दिया, वो कर दिया। मोदी नहीं करेगा कुछ भी, और नहीं करने देगा। सैनिक मरवा दिए, हमारे पुलवामा मरवा दिए सैनिक। तो चलिए उस मंच के पास आ गए हैं जहां रोज आंदोलन होता था, और वो शाम याद है मुझे, नेशनल दस्तक, वो शाम याद है मुझे। यही वो मंच है। सर्द रात थी और महिलाएं बच्चे जो हैं वो सड़कों पर लेटने के लिए मजबूर थी, और चारों तरफ से फौज लगा दिया गया था, बैरिकेड लगा दिया गया था। राकेश टिकैत रो रहे थे, वो चाहते थे कि महिलाओं बच्चों को बचाया जाए। काफ़ी डरावना था वो, मैं उस दिन रात में यहीं पर था, काफ़ी डरावना था। बीजेपी के एक विधायक भी यहाँ मौजूद थे। चारों तरफ से घेर लिया गया था लोगों को। कुछ ऐसे भी कई मामलों में मुसलमान के बच्चों को मारा गया है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसी तरह से डंडे लेकर लोगों ने घेर लिया था। राकेश टिकैत मंच पर थे, महिलाएं सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे। उसके बाद उनके आंखों से आंसू निकलता है, और उसके बाद फिर से इस आंदोलन की वापसी होती है। तो आज फिर से चेहरे पर लोगों की चमक है, रौनक है।
ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और आज तो टीवी वाले लोग भी यहाँ जो है बात कर रहे हैं। जोगेंद्र यादव हैं, ये तमाम आंदोलन देखिए। तो आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। क्या लग रहा था, उम्मीद थी कि एक दिन सरकार वापस लेगी? हाँ थी उम्मीद, तो उम्मीद थी जब तो सरकार ने वापस लिया। और आगे भी उम्मीद, आगे एमएसपी भी कानून बनाओगी। लेकिन बहुत कीमत चुकानी पड़ी। हाँ चुकानी तो पड़ी। इसमें सरकार को पहला बात मान लेनी चाहती, 1 साल पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था 2-4-10 दिन बाद ही बात मान लेनी थी। अब भी तो माननी बात। क्या लगा, सरकार आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रही थी? उसे पता था कि साथ किसान लौट जाएंगे, जैसे मुसलमानों के साथ होता था, दलितों के साथ होता था, अलग अलग सेक्शन के लोग आंदोलन करते थे, उनको भगा दिया जाता था। सरकार को लग रही थी किसान भी भाग जाएंगे। नहीं, किसान कहाँ भाग जाए? किसान में तो 36 बिरादरी है। ये किसी एक बिरादरी का वो नहीं था, ये किसान बिरादरी का संघर्ष था। ये टिकैत फैमिली से है और लगातार मैं कोशिश कर रहा था और लगातार मैंने इस आंदोलन को कवर किया था। और मुझे लगता है कि फिर से एक बार ये देखिए आंदोलन के मोड में है लोग। किसान आंदोलन को लेकर ये देखिए फिर से एकजुट होने लगे हैं, फिर से बात करने लगे हैं। ये देखिए एमएसपी पर कानून की गारंटी मांग रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ भयानक रात गुजरी है, डरावनी रात गुजरी है। वो रात मुझे याद है, सर्द रात थी, काफी सर्दी थी। महिलाएं जमीन पर लेटे हुई थी, बच्चे थे, महिलाएं थे। चारों तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने घेर लिया था। कुछ बीजेपी समर्थक लोग भी थे, विधायक भी थे, मीडिया का जमावड़ा था। तमाम पत्रकार ट्वीट कर रहे थे कि आंदोलन खत्म हो गया है, तंबू खड़ जाएगा। लोग खुशी मना रहे थे मीडिया चैनल्स में। राकेश टिकैत यही मंच पर बैठे हुए थे, मैं भी उस दिन यहाँ गवाह था। और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि उनको बच्चों और महिलाओं की चिंता थी। उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया, लोग यहाँ फिर से जमा हुए। और एक आज का दिन है, आज 26 नवंबर, 1 साल पूरा हो रहा है। किसानों के चेहरे पर रौनक है, जीत की खुशी भी है। और उनको लगता है कि शायद बाकी की जो मांगे हैं वो भी मान ली जाएगी। आज संविधान दिवस है, आज 26 नवंबर है। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबसे ऊपर हैं, सबसे सर्वोपरि हैं। और इन लोगों ने साबित किया है कि जो संविधान में अधिकार है वो भारत के नागरिक को सबसे ज़्यादा, संसद से भी ज़्यादा अधिकार देता है। तो इस देश में जब तक संविधान रहेगा, तब तक डेमोक्रेसी रहेगी और तब तक जनता के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।